Assalamualaikum. Welcome to my education platform of your entrepreneurs. In the today's video, we are gonna learn about YouTube Studio and हम स्टूडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम कौन कौन सी टैब में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे से मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ें क्लियर कर ली थी। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है डैशबोर्ड। यहाँ पे हम डैशबोर्ड में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ पे आपका होता है चैनल एनालिटिक्स। यहाँ पे आपके होते हैं करंट सब्सक्राइबर कितने, यहाँ से लास्ट 28 डेज की समरी होती है, कितने व्यूज आपने लिए हैं, आपने कितना वॉच टाइम कंप्लीट किया है इन 28 डेज के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे टॉप वीडियोस आती हैं 48। आप उसके अंदर कौन कौन सी टॉप वीडियो जा रही है, यहाँ से आप डायरेक्टली चैनल एनालिटिक्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड पे कुछ न्यूज़ वगैरह होती हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ सकते हैं। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं लाइव सब्सक्राइबर काउंट के ऊपर। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये जितने भी आपके सब्सक्राइबर होते हैं इनको काउंट करता है और काउंट करके ये यहाँ पे काउंट डाउन शो करा देता है। ठीक है, ये सोशल ब्लेड एक एक्सटेंशन है, ये उसने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, ये फीचर उसकी तरफ से प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंट। कंटेंट का मतलब है यहाँ पे वीडियोस। ठीक है जी, यहाँ पे हम कंटेंट में चलते हैं। I think I should change this thing. Okay, यहाँ पे कंटेंट में हमारे पास वीडियोस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे यहाँ पे आपको नजर आएंगी। यहाँ पे आपकी लाइव सेशंस आपके को नजर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके लाइव सेशंस होंगे, तो जब आप अपलोड करेंगे आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आप यहीं से एडिट भी कर सकते हैं। तो बाकी जो चीज़ें मैं अपने चैनल पे आपको दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर किस तरह से प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है, किसे कौन कौन सी और किस तरह से मैनेज करना है, आप इनकी ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें हम यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट ऐड कर लेते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या होना चाहिए, प्लेलिस्ट का नाम होता है होना चाहिए कि हम लेट्स से किड्स fun, kids fun. Okay, let's click on create and we will create a new playlist. Okay, here is the one playlist. Whenever you will upload a new video, you will have to add that certain video into this playlist. Okay, जब भी आप कोई न्यू वीडियो आप अपलोड करेंगे आपको ये प्लेलिस्ट वहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि किड्स फन और कितनी भी प्लेलिस्ट। याद रखें प्लेलिस्ट क्यों ज़रूरी है, प्लेलिस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपकी चैनल को कुछ कैटेगरीज में डिफाइन करने के लिए कि आपके चैनल के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज में कंटेंट पड़ा है। प्लेलिस्ट इसलिए होती है कि डिफरेंट कैटेगरीज में आपको डिवाइड कर देती है आपके चैनल को। ठीक है, वो आप जो यूज़र है उसका टाइम ज़ाया नहीं होता, तो डायरेक्टली उस सर्टेन कैटेगरी में आके the user comes into the certain category and he or she find their relative content, तो वहाँ से वो अपनी मर्जी का कंटेंट देख सकता है। यहाँ से हम नीचे एनालिटिक्स में चलते हैं। यहाँ से एनालिटिक्स होते हैं कि आपके चैनल ने अभी तक कितने व्यूज़ हासिल किए हैं, किस किस कंट्री से आपके व्यू देखे गए, किस तरह से, ये सारा चक्कर जो होता है एनालिटिक्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे रीच कितनी है, इंगेजमेंट कितनी हुई है, ऑडियंस कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे रीच का क्या मतलब है, कितने लोगों तक आपकी पोस्टें लोगों के सामने से गुजरी है। ठीक है, कितने लोगों ने आपकी वीडियोस पे क्लिक की है, ऑडियंस आपका जो रिटेंशन है वो कितनी है। ठीक है, यहाँ पे आप ओवरव्यू भी देख सकते हैं और यहाँ से आपको रियल टाइम सब्सक्राइबर लास्ट 28 डेज में आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कमेंट्स। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन है, ये जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मैनेज करने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे कमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आता है नीचे सब टाइटल्स का सेक्शन। ठीक है, सब टाइटल्स किस तरह ऐड करने, याद रखें जो भी वीडियोस आप अपलोड करेंगे यहाँ पे आपके
पास वीडियोस शो हो जाएंगी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे वीडियोस शो होंगी। सब टाइटल्स क्या होते हैं, याद रखें, जब भी आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे नीचे आपके पास कुछ रिटन फॉर्म में कुछ टेक्स्ट आ रहा होता है। ठीक है, जो आपकी ज़ुबान को समझ नहीं सकते वीडियो देखने वाले, वो यहाँ से सब टाइटल्स में पढ़ सकते हैं। फर्ज करें मेरी वीडियो उर्दू में है ये वाली, तो अगर कोई अंग्रेज़, कोई बाहर आउट ऑफ कंट्री फॉरेनर अगर ये वीडियो देखना चाहता है, उसको समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे हम उसके यहाँ पे सब टाइटल्स ऐड करेंगे इंग्लिश वाले। तो जो भी हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, तो उसको सब टाइटलिंग बोला जाता है। यहाँ से आप ऐड करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपीराइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपीराइट आपकी वीडियोस कौन कौन यूज़ कर रहा है, और जो भी कॉपीराइट क्लेम्स होते हैं वहाँ पे आप ये वाली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मोनेटाइजेशन आप जब एलिजिबल होंगे आपको एक ईमेल आएगी। अब मोनेटाइजेशन का क्या पॉलिसीज हैं, दिस टाइम यूट्यूब जो है वो उन लोगों को एलिजिबल करता है, उन चैनल्स को जिनके 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर्स, और फिर होते हैं 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो जाते हैं, वॉच टाइम कंप्लीट होता है 4000 आवर्स का। तो उन लोगों को गूगल यूट्यूब जो है वो मोनेटाइजेशन इनेबल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कस्टमाइजेशन, जो कि हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे ये तीनों को हमने कवर किया था। अब नेक्स्ट आता है ऑडियो लाइब्रेरी। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन योर चैनल। ओके, फॉर योर वीडियोस। बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि वो फ्री म्यूज़िक कहाँ से। याद रखें, आपने सबसे पहले studio.youtube.com पे आना है। आपने ऑडियो लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे योर चैनल में क्लिक करके आपने यहाँ से कस्टमाइज चैनल पे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा म्यूज़िक आ जाएंगे। म्यूज़िक आने के बाद यहाँ से आप कुछ भी यहाँ से प्ले करके साथ ही यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थी बेसिक एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास, शो के वीडियो इतनी लंबी नहीं हुई, 7 मिनट्स हो गए, तो मैं यहाँ पे मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ से आप सेटिंग्स पे क्लिक करना है यहाँ से। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आता है जनरल। ठीक है, आपने डिफाइन यूनिट्स। अब इसका क्या मतलब है, करेंसी। ठीक है, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं या फिर ये होता है कि आप किसी भी कंट्री की करेंसी को यहाँ पे आप अपने चैनल में देखना चाहते हैं, या आप अपनी चैनल की जो भी अर्निंग है वो किसी स्पेसिफिक करेंसी में देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तानी रुपये यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, और डॉलर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी फिलहाल आपको अगर न्यू चैनल है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चैनल पे हम आएंगे। यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फो है। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, अब ये हमें से पूछ रहा है कि किस कंट्री में अभी आप रह रहे हैं। ठीक है, वो कंट्री आपने लिखना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो ये जिस भी कंट्री की हैं मैं उनका नाम उस कंट्री का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने करंटली इसको पुट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ होती है चैनल कीवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप इजीली अपने चैनल के कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं और इनको ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ से हम कंट्रोल टी करते हैं न्यू टैब में, और हम यहाँ पे सर्च करते हैं YT SEO tools
.com and let's see what comes. यहाँ पे एस लगा के हम यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास आ चुका है YT SEO टूल्स बेस्ट यूट्यूब कीवर्ड्स जनरेटर। यहाँ से आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे न्यू टैब में हम इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये टाइटल्स जनरेटर है और यहाँ पे हम टैग्स जनरेटर करते हैं। यहाँ से टैग ही हमने ओपन किया था, आई थिंक नो सॉरी, हमने टाइटल जनरेटर ऐड किया था। यहाँ से हमारे पास टैग जनरेटर आ चुका है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने अब वीडियो का टाइटल, ठीक है, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी दैट वाज द रॉन्ग वेबसाइट। आपने YTSUTOOLZ.com आपने डायल करना है। यहाँ पे आपके पास ऐसे आ जाएगा। मैं जैसे आपको शो करवाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से YouTube की वीडियोस के टैग्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है टैग्स जनरेटर का। ठीक है, और यहाँ पे आप टैग्स यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने आके अपना कीवर्ड डालना है और आपने टैग आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अपने जो कीवर्ड है वो एक डालना है, वो आप यहाँ पे सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं एंटर करते हैं यहाँ पे कोई भी वीडियो का टाइटल। ठीक है, यहाँ पे टाइटल हम सर्च करते हैं जी, फर्ज करें लेट्स सपोज किड्स, और किड्स के बाद हम सबमिट करते हैं और हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैग्स नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि कितने टैग आए हैं। यहाँ पे हमारे पास तो भी नज़र नहीं आ रहे। लेट्स वेट, हमने लास्ट जो कि वेबसाइट थी वहाँ पे ट्राई किया लेकिन उसने हमें किड्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट किड्स टाइप किया और मैंने जस्ट जनरेट टैग्स पे क्लिक किया। ये जस्ट रीलोड होता है तो हम देखते हैं कि हमने कितने कीवर्ड्स के टैग्स हमारे पास आए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा हमारे पास जो टैग्स हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पे हम कॉपी टैग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपी टू क्लिप बोर्ड यहाँ पे मैसेज आ चुका है। यहाँ पे हम वापस चलते हैं अपने चैनल में, यहाँ पे कंट्रोल V करके या यहाँ से राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास सारे कीवर्ड जो पेस्ट हो चुके हैं, अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अपलोड डिफॉल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा यूट्यूब चैनल का। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टाइटल में आना है। ठीक है, टाइटल, अब अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टाइटल में कुछ वर्ड जो हर वीडियो में ज़रूर आना चाहिए तो आप कर सकते हैं। आई विल नॉट रेकमेंड दिस, ओके, आई विल नॉट डेफिनेटली रेकमेंड दिस के आपको ये करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये टाइटल में आप नहीं कीजिए क्योंकि हर वीडियो का टाइटल डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट किड्स। ओके, यहाँ पे अब नीचे आप कस्टम डाल सकते हैं। उसके नीचे हम क्या करते हैं कि follow us on Facebook। यहाँ पे आपने फेसबुक का लिंक दे देना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंस्टाग्राम और एंड ट्विटर। ओके, यहाँ पे हमने डाल दिया है। यहाँ पे आपने लिखना है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख के अब नीचे आता है हमारे पास विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी आपकी हर वीडियो पब्लिक में जानी चाहिए। डायरेक्टली जो भी आप अपलोड करते हैं या अनलिस्टेड, यहाँ पे हम पब्लिक ही कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आपके टैग्स, हर वीडियो में कोई ना कोई टैग्स ऐसा है जो यूज़ होना चाहिए, जो हर वीडियो में यूज़ होगा, यहाँ पे आप पहले से डाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है अपलोड डिफॉल्ट। अब एडवांस सेक्शन में हम चलते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, एडवांस में चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आना है, यहाँ पे लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है या क्रिएटिव कॉमन है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है,
याद रखें स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस वो होता है जहाँ पे जो आप वीडियोस अपलोड करते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर कोई दूसरा वो वीडियोस यूज करता है तो आप इसका कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, उस पर क्लेम करके वो वीडियो रिमूव करा सकते हैं, ठीक है। उस चैनल को बैन करा सकते हैं, ठीक, वार्निंग भेज सकते हैं, ठीक है, स्ट्राइक भेज सकते हैं जिसको कहते हैं। अब क्रिएटिव कॉमन्स का क्या मतलब होता है, ऐसी वीडियो जो कि दोबारा यूज हो सकें, ठीक है, दूसरे चैनल्स के ऊपर। अब आपने कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो कि दूसरे चैनल्स वाले भी चला रहे होते हैं, तो वो कौन सी होती हैं, वो क्रिएटिव कॉमन वीडियोस होती हैं, उनकी कोई स्ट्राइक नहीं होती। तो आपने यहाँ पे ध्यान से रखना है कि अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपकी वीडियोस यूज करिए तो यहाँ पे आप एडवांस में आके स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप कैटेगरी, किस कैटेगरी की रिलेटेड आप वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमेडी, so science is technology, non-form education, how to news, entertainment, public, pets and animals, film, autos and vehicles। यहाँ पे आई थिंक कि आपको कॉमेडी और एंटरटेनमेंट, आई थिंक यू सेलेक्ट द एंटरटेनमेंट वीडियोस। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर उर्दू में तो उर्दू में, ठीक है। आई वुड रेकमेंड कि अगर आपका किड्स का चैनल है तो डेफिनेटली यू शुड सेलेक्ट इंग्लिश, और यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और कमेंट्स, ठीक है, होल्ड पार्शली कमेंट्स फॉर रिव्यू, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट, कुछ कमेंट्स को आप रिव्यू में यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यूजर्स कैन व्यू रेटिंग्स फॉर दिस वीडियो, ये आप इसको डिफॉल्ट ही रहने दें। नेक्स्ट आता है हमारे पास परमिशंस, ओके, यहाँ से आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ठीक है, कीप मैनेजिंग परमिशंस इन योर बैंक अकाउंट, ओके। Let's say continue using a band account to add or change permissions. You can assign people to one of two roles including owner and manager। अगर आप चाहते हैं कि कोई और बंदा आपकी इस चैनल को मैनेज करे, ठीक है, कोई और आप हायर करना चाहते हैं इसको, तो आप यहाँ से उसको रोल असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, परमिशंस को जो भी चेंज कराना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी टैब। लेट्स गो टू द कम्युनिटी टैब। यहाँ पे आप कोई मॉडरेटर ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मॉडरेटर कौन सा होगा, वो आपकी कमेंट्स वगैरह को डील करेगा, ठीक है। और यहाँ से नीचे अप्रूव्ड यूजर्स, जो कि कोई भी कमेंट्स होगा वो उनका डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा। हिडन, कोई ब्लॉक करना चाहते हैं किसी को, यहाँ से आप कुछ वर्ड्स हैं जो याद रखें, ये आपके बहुत काम आता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके कमेंट्स में ना लिखे जाएं, फर्ज करें कई लोग गालियां निकालते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो गालियां वो कमेंट्स में ना लिखी जाएं, तो यहाँ पे आप उन वर्ड्स को टाइप करेंगे, और यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे वो कमेंट्स में नहीं लिख सकेंगे लोग, ठीक है। यहाँ से ब्लॉक लाइंस कर देंगे आप, ठीक है, यहाँ से ब्लॉक लाइंस, और वो लाइंस ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। डिफॉल्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे कमेंट्स ऑन योर न्यू वीडियोस, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली आप सेपरेटली इसको कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट्स का सेक्शन है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट टू द यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस, ये अलग से हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना है यहाँ से सेव, और सेव करने के बाद आपका यहाँ से डायरेक्टली ओके हो जाएगा, सेटिंग्स आर सेव्ड, ओके। नाउ everything is okay. Now we will move further further settings in our next videos. I hope you like the video. If you like it, must do subscribe our channel, and click on the bell icon to get our new updated videos. I will write back in the next video. Till then, Allah Hafiz.